भावांजलि पुष्पांजलि परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी माँ गायत्री के चित्र के सम्मुख 3400 पुस्तकों के लेखक, इस युग के गायत्री के सिद्ध साधक परम पूज्य गुरुदेव को भावांजलि पुष्पांजलि। नमोस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणे सदा यस्य वागमृतं हन्ति विषं संसार संज्ञकम् ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। एक बार पुनः जोरदार तालियों से स्वागत है, अभिनंदन है आज के हमारे सभा के मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय का। आइए हम सभी कुल गीत के गान के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुल गीत का सस्वर गान आइए हम सभी करते हैं। इस कुल गीत के माध्यम से उन संकल्पों का हम उद्घोष करते हैं जो आज का भारत पूरे विश्व को बता रहा है। कुल गीत प्रारंभ। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। गोद गंगा की हिमालय की मिली छाया से, दिव्य वातावरण में पोषित मिली काया से, कुल पिता का है बरसता स्नेह संरक्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ, कर्म की मिलती उन्हीं से प्रेरणा हर क्षण यहाँ। कुल जनन की दिव्य मृदु ममतामयी रसधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। यहाँ होता प्रखरतम चेतना का जागरण, आपसी सद्भावना संवेदना का जागरण, यह महामानव बनाने की सुगढ़ टकसाल है। वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है, वास कर इसमें युवाओं की बदलती चाल है। विश्व फिर लगता उन्हें अपना सगा परिवार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, मानवीय उत्थान का जो अनवरत आधार है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय सृजन का द्वार है। हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करेंगे, निवेदन करेंगे आदरणीय प्रतिकुलपति महोदय से, हमारे कुल सचिव महोदय से, और हम सभी तालियों के माध्यम से गायत्री परिवार जो 70 से ज़्यादा देशों में फैला है, 16 करोड़ से ज़्यादा परिजन है, जो उनकी ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, और स्वागत है हमारे जनप्रतिनिधि हरिद्वार के आदरणीय श्री मदन कौशिक जी का। जोरदार तालियां सभी की ओर से। सभी हमारे अतिथिगण, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। सभी से निवेदन, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से निवेदन है, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज का यह द्वितीय अवसर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय व्याख्यान माला का यह क्रम, एक ऐसी भूमि जहां परम पूज्य गुरुदेव ने युग के निर्माण की योजना लिखी, और जो युग निर्माण योजना लिखी उसके लिए एक ऐसे व्यक्तित्व को गुरुदेव ने जन्म दिया
जिन्हें हम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के माध्यम से जानते हैं, जो स्वयं में WHO, यूनेस्को, UNO में भारत के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। एक आध्यात्मिक संगठन में यज्ञ और गायत्री की शक्ति से जीवन जब तपता है तो एक ऐसा व्यक्तित्व जो मोरक्को की अंतर्राष्ट्रीय संसदों को भी संबोधित करता है और वन यंग वर्ल्ड जैसे वैश्विक संगठनों के समूह में 190 से ज़्यादा देशों के युवाओं को संबोधित करते हैं। बड़े सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। हम निवेदन करेंगे डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी से कि वे आज के कार्यक्रम की रूपरेखा से हम सभी को अवगत कराएं। डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी। बहुत धन्यवाद गोपाल। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पवित्र मंत्र मानवीय चित्त, मानवीय चिंतन और मानवीय चेतना के समग्र रूपांतरण का मंत्र है। और जब वो रूपांतरण होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा जन्म लेती है, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने इन 15 करोड़ गायत्री परिजनों की स्थापना का मूल आधार बनाया। एकता, समता, शुचिता, ममता, जो गायत्री परिवार के 4 आधारभूत तत्व हैं, आज से वर्षों पहले जो परम पूज्य गुरुदेव ने प्रदान किए, उनके पीछे भी संकल्पना, अवधारणा वही थी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान, मानव मात्र सब एक समान। वो जो भाव है वो वसुधैव कुटुंबकम का ही भाव है। एक बार स्थिर चित्त शांत मन के साथ उस शक्ति का आवाहन हम लोग करते हैं जिसको हमने सद्ज्ञान, सद्भाव, सद्कर्म, सत्प्रवृत्ति की देवी कह करके पुकारा। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में वसंत पर्व की पूर्व संध्या, आज का ये दिव्य वातावरण, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का मृत्युंजय सभागृह और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के मध्य में उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका जीवन न केवल शिष्टता, विनम्रता का प्रतीक रहा, बल्कि एक अद्भुत दृढ़ता का भी प्रतीक रहा। आदरणीय श्री गडकरी जी यहाँ पर उपस्थित इस उत्तराखंड राज्य के एक यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हरिद्वार क्षेत्र के जनप्रतिनिधि गायत्री परिवार का अभिन्न अंग आदरणीय श्री मदन कौशिक जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के आदरणीय कुल सचिव, यहाँ उपस्थित 20 से ज़्यादा देशों से आए गायत्री परिवार के सभी कार्यकर्तागण, देश विदेश से आए सभी प्रतिनिधिगण, इस विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थीगण, आचार्यगण, प्यारे विद्यार्थी, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज एक बड़े ही अभूतपूर्व, अद्वितीय, अनुपम सौभाग्य का हिस्सा बन पाने का एक अवसर हम लोगों को मिला है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि, उस भूमि पर हम लोग उपस्थित हैं जिसने ये सौभाग्य पाया कि इस युग के महानतम ऋषि, 34 से ज़्यादा पुस्तकों को लिखने वाले, ज्ञान विज्ञान के स्रोत, पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के युगांतकारी चिंतन और उनके कालजयी तपस्या की साक्षी जो भूमि रही, जहाँ से आस्था के, अध्यात्म के, राष्ट्रीयता के, मानवता के स्वरों ने अनेकों बार जन्म लिया, वहाँ पर आज आदरणीय श्री गडकरी जी को एक ऐसे विषय पर सुनने के लिए हम लोग एकत्रित हैं जिसका संबंध हम लोग सीधी दृष्टि से कहें तो भारतीय चिंतन, भारतीय भविष्य, भारतीय विरासत के साथ कहा जा सकता है। वर्षों पहले जब परम पूज्य गुरुदेव एक युवा कवि थे तो उनके कलम से क्रांति फूटी थी। उनने लिखा था
उस समय साइमन कमीशन भारत में आया था और भारत पूर्ण स्वराज्य की बात करता था। तो गुरुदेव ने लिखा, देख देख कर बाधाओं को तनिक न घबरा जाना, सब कुछ करना सहन किंतु मत पीछे कदम हटाना। कोई भी हो दुश्मन तेरा निश्चित मिट जाएगा, त्रिंसकोटि हुंकारों से नवमंडल फट जाएगा। प्रलय मरुत हो बंद प्रचंड बवंडर के झोंके आवें, शांत हिमालय फटे शिलाए उड़ें चूर हों टकरावे। चाहे कुछ भी हो जाए, परिवर्तन निश्चित है, परिवर्तन निश्चित है। बहरे सुने आँख अंधे खोलें, सोने वाले उठे सिपाही जागें सावधान हो लें। ये जो समय है वो परिवर्तन की बयार को और बहार को लेकर के आया। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि इस समय में जन्म लेने का एक सुअवसर, सुयोग, सौभाग्य हम में से प्रत्येक व्यक्ति को मिला। ये भारत की भूमि वो भूमि जहाँ पर आध्यात्मिक अभीप्सा ने यूरोप और अमेरिका के तटों को छूने से पहले आकर के अपना निवास स्थान बनाया था। वो भारत की भूमि जहाँ से ज्ञान का वो प्रवाह बहा, वो प्रकाश निकला, जिसके स्पर्श में जो भी आया वो पशु से परमात्मा बन गया। उंगली माल को बुद्ध बनाने वाली भूमि कौन सी है? यही भूमि तो है। ये वो भूमि है जहाँ पर ज्ञान ऊपर उठा तो हिमालय बन गया, भक्ति ने बहना शुरू करा तो वो गंगा का रूप ले गया। ये वो भूमि है जहाँ पर सप्तऋषियों से लेकर संतों ने, अवतारों ने, एक से एक बढ़कर महापुरुष और महामानवों ने अपनी चरण धूलि देना इसी भूमि को स्वीकार किया। और इस भूमि के गर्भ से आज नहीं तो कल वही ज्ञान की धाराएं फिर से निकलेंगी जो अपने प्रकाश से पूरे विश्व को आलोकित, आंदोलित, उद्वेलित करेंगी। मुझे याद है कि गीता में भगवान ने कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जिस तरह से शस्त्रों के आघात और आंधियों के प्रहार आत्मा को नष्ट नहीं कर सकते, वैसे ही भारतीय संस्कृति को नष्ट कर पाना भी संभव नहीं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस भारतीय संस्कृति की गौरवशाली संतानें हम लोग हैं। समय चूंकि अल्प है, आप लोग बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा न कहते हुए बस मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात को विराम दूंगा कि हम लोग उस सौभाग्य का स्मरण करें जो इस अद्भुत चिंतन के रूप में भारत की धरती से निकला। ये मेरा, ये तेरा कहने वाले तो अनेकों पैदा हुए, पर पूरे विश्व को अपना बनाने वाले सिर्फ भारत में पैदा हुए। अयम निजः परोवेति गणना लघुचेत सामुदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। पूरे विश्व को परिवार, पूरे वसुधा को परिवार बनाने का भाव इसी भारत की भूमि से निकला। और एक अंतिम कविता की पंक्तियां सुनाकर बात को समाप्त करूंगा। बिस्मिल ने लिखा था, उनको फांसी के लिए ले जाया जा रहा था और जाते समय में उनके कलम से पंक्तियां निकली। उनने लिखा, ये मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, ये मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। हर जगह पर इसी भारत की भूमि का प्रकाश पहुँचे, ऐसा उनका भाव था। और अंत में उन्होंने लिखा, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कातर न यह हृदय हो। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि वो भक्ति भी मिले, वो शक्ति भी मिले, जो हमें मातृभूमि के गर्व गौरव को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने की शक्ति, सामर्थ्य, संबल प्रदान करे। इस भाव के साथ कि आज का यह दिन हम में से प्रत्येक के जीवन में एक नए गवाक्ष को, नए अध्याय को खोल पाने की स्थिति में हो, नए सौभाग्य की शुरुआत कर पाने की स्थिति में हो। आप सबको बहुत सारी शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। परम श्रद्धेय भाई साहब का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत साधुवाद। बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में भारतीय संस्कृति और अखिल विश्व गायत्री परिवार की चिंतना को हमारे अतिथियों के समक्ष रखा। और इस क्रम को शीघ्रता से आगे बढ़ाते हुए मैं अब निवेदन करूंगा, हम सब के बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी विद्यमान हैं। निश्चय ही आप उनका क्रम देखते होंगे, कार्यशैली देखते होंगे, उनकी संयोजना, उनका यशस्वी जीवन और उनको सबको साथ लेकर चलने की उनकी जीवन शैली और उनकी कार्यशैली निश्चय ही हम सबको प्रेरणा देती है। देवभूमि के चिंतन के अनुरूप बहुत सारे कार्य करने वाले, हम सबके बहुत प्रिय, हम सबके अपने परिवार के ही सम्माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं अपने उद्बोधन के लिए।
भारत माता की, भारत माता की, गायत्री माता की, गायत्री माता की। देव संस्कृति विश्वविद्यालय व्याख्यानमाला वसुधैव कुटुंबकम के इस कार्यक्रम में आज हम सबको जिनका उद्बोधन प्राप्त होगा, देश के अंदर सड़कों के क्षेत्र में, नई तकनीकी के क्षेत्र में अनेकों अनेक कीर्तिमान जिन्होंने स्थापित किए हैं, एक नया अध्याय देश और दुनिया के अंदर भारत का लिखने का काम जिन्होंने किया है, ऐसे भारत सरकार के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, माननीय प्रतिकुलपति देव संस्कृति विश्वविद्यालय आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, मंच पर आसीन हरिद्वार क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मदन कौशिक जी, आदरणीय सचिव कुल सचिव देव संस्कृति विश्वविद्यालय एवं आए हुए सभी हमारे अतिथिगण, सभी विश्वविद्यालय के आचार्यगण और विभिन्न विभिन्न देशों से आज इस व्याख्यानमाला में जुड़े हुए भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज उत्तराखंड पधारने पर हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी का आप सबकी तरफ से अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम वेद माता गायत्री के चरणों में मैं शीश नवाता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही मैं माँ गायत्री के सिद्ध साधक जिन्होंने इस विचार क्रांति को एक आधार देने का काम किया, उसके सूत्रधार वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके द्वारा रोपित बीज आज एक वट वृक्ष का आकार ले चुका है और विश्व के असंख्य लोगों को आज ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, पाथेय दे रहा है, प्रोत्साहन, प्रेरणा, समस्त प्रकार से कहीं न कहीं उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे उनकी इस पावन धरा और परम वैभवशाली मंदिर में आज आदरणीय नितिन जी के साथ यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर आयोजित इस विशेष व्याख्यानमाला के अवसर पर हम सभी को आदरणीय नितिन जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सबको और ध्येयनिष्ठ बनाएगा, हम सबका पाथेय करेगा, ऊर्जा प्रदान करेगा। मैं आप सबके समक्ष कह सकता हूँ भाइयों बहनों, ऐसे बहुत कम लोग हुए, ऐसे बिरले लोग हुए जिन्होंने अपने विचारों से करोड़ों लोगों के जीवन को बदलने का काम किया, उनके जीवन में क्रांति लाने का काम किया, एक तरह से उनके जीवन को नव प्रेरणा देने का काम किया। ऐसे परम पूजनीय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एक ऐसी विभूति थे जिनका समूचा जीवन भारत के सांस्कृतिक पुनरुत्थान को समर्पित रहा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ऐसे हम सब जब छोटे थे तो ऐसे बहुत सारे ध्येय वाक्य जो लिखे हुए थे उनको पढ़ते थे। उनके मंत्रों ने समाज में जो जन जागृति का पुनीत कार्य किया, निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ियां सदैव उनकी ऋणी रहेगी, सदैव उनका स्मरण करेगी। माता गायत्री व यज्ञ को घर घर तक स्थापित करने और सनातन संस्कृति को फिर से परिभाषित करने से लेकर साधना, शिक्षा, स्वावलंबन, महिला सशक्तिकरण, जनशक्ति का संरक्षण और युवाओं को संगठित करने का कार्य आज आचार्य के सिद्धांतों पर चलकर आगे बढ़ाया जा रहा है, आगे किया जा रहा है। और यह व्याख्यानमाला जिसके बारे में बहुत कम शब्दों में, सूक्ष्म शब्दों में, संक्षिप्त में चिन्मय जी ने बहुत विस्तार से तो नहीं कहा, लेकिन कम शब्दों में ही गागर में सागर भरने का काम किया। महा उपनिषद से लिया गया वसुधैव कुटुंबकम
पर चर्चा करने के लिए हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं और उन्होंने एक अच्छा श्लोक भी यहाँ पर हम सब के समक्ष रखा। वैसे तो वो बहुत सारे श्लोक रखते हैं, मेरी बहुत उनसे निकटता है इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ। जैसे उन्होंने कहा, अयम निजम परोबेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम। तो निश्चित रूप से ये थीम भारत की है, भारत की संस्कृति की है, भारत के व्यवहार की है, जो भारत में सदा से चला आया उसको आगे बढ़ाने की थीम है कि पूरा विश्व ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। इस प्रकार की सोच छोटे मन वालों की होती है। हम सब भारतीयों की और भारत की संस्कृति की सोच हमेशा से रही है कि पूरा संसार हमारा घर है, पूरा संसार परिवार है। इसके साथ ही हमने पूरे विश्व ने देखा कि G20 की जो थीम थी, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित थी, जिसका अर्थ है समस्त विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र के जरिए विश्व बंधुत्व की जो भावना है उसको हम सदियों से जीते आए हैं। ये नई बात नहीं है, ये हमें हमेशा से चलता आया है। भाइयों बहनों, आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। आज विश्व के देश और विद्वान पुनः भारत और हमारी सांस्कृतिक धरोहरों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारी वर्तमान की जो सफलताएं हैं उसका आकलन कर रहे हैं। हमारे भविष्य को लेकर अभूतपूर्व आशाएं प्रकट की जा रही हैं। और जब इस प्रकार का वातावरण पूरे विश्व के अंदर बन रहा हो तो हमारी भी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और भारत को, दुनिया को भारत की क्षमताओं पर, उसके दर्शन पर, सामाजिक और बौद्धिक ताकत से परिचित कराने का भी हम सब के सामने एक बड़ा अवसर है। भाइयों बहनों, जो ये वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, दुनिया एक परिवार और सबको साथ लेकर चलने की हमारी परंपरा भारत को पूरी दुनिया से अलग करती है। जहाँ दुनिया के दोस्त केवल अपनी तरक्की के बारे में सोचते हैं, वहीं भारत पूरी दुनिया के बारे में विचार करता है। अमृत काल में भारत के पास अपने भविष्य के लिए अनेक लक्ष्य हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है और वैश्विक कल्याण के नए संकल्प भी हैं। भारत ने आज अनेक विषयों पर विश्व में नई पहल की है। दुनिया में अलग अलग देशों में शांति मिशन हो या फिर हम सब ने देखा कि तुर्की में आया हुआ भूकंप हो, ऐसी भारत ऐसे समय पर अपना पूरा सामर्थ्य लगाकर हर संकट के समय मानवता के साथ, मान भाव के साथ दुनिया को जहां हमारी ज़रूरत पड़ी है वहां खड़ा रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विदेश नीति को भी अगर आप गौर से देखेंगे तो वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत ही आचरण के मूल में है, जिस कारण सहायता करते समय शत्रु और मित्र में भेद नहीं करता, न ही वैश्विक समीकरणों की जो सोच है उस सोच से भी प्रभावित नहीं होता है। जबकि भारत अपनी भी अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, लेकिन हमारे जीवन दर्शन में सबके लिए संपन्नता, सुरक्षा और प्रगति की कामना है ताकि संपूर्ण विश्व वैभवशाली बन सके। यह हमने कोरोना महामारी के समय में भली भांति देखा कि जब पूरी दुनिया के लोग अपने अपने लिए जूझ रहे थे, ऐसे समय में भारत की सरकार ने दुनिया के दूसरे देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध कराने का काम किया, अन्य सुविधाएं देने का काम किया। हमें विश्व को सुखी बनाना है तो 100 से निकलकर संसार और संकुचित सोच को त्याग कर समग्रता को अपनाना होगा। तभी हम एक विकसित राष्ट्र के सपने को पूरा करके भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में आरूढ़ कर पाएंगे। भाइयों बहनों, इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे राज्य में, हमारा वैसे छोटा राज्य, पहले के समय में जो बड़े बड़े राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते थे, सम्मेलन होते थे, वो कुछ एक स्थानों पर होते थे, लेकिन इस बार पूरे देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर 200 से भी ज़्यादा स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम हुए। दुनिया के देशों को भारत दिखाने का काम हुआ। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत का सामर्थ्य दुनिया के सामने लाने का प्रयास हुआ और इसमें हमारे जैसे छोटे राज्य को भी
3 G20 की बैठकें हमारे राज्य को मिली। हमने तीनों ही बैठकों को रामनगर में, नरेंद्र नगर, ऋषिकेश में तीनों ही बैठकों को कुशलता से संपन्न कराने के साथ ही जो देवभूमि का, अतिथि देवो भव का संदेश है वह भी उन सबको देने का कार्य हुआ। जब मैं G20 की बैठकों में विभिन्न देशों से आए हुए डेलीगेट्स के साथ मिला और मैंने उनका हमारे देश के लिए जो प्रेम देखा, जो बदलते हुए भारत के प्रति विश्वास देखा, तो मैं कह सकता हूँ कि वह पल मेरे लिए भी बहुत अविस्मरणीय थे कि मैं एक भारत का रहने वाला हूँ, मैं भारतवासी हूँ। मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो गया कि आज दुनिया के देशों में हमारे प्रति प्रेम भी बढ़ रहा है, विश्वास भी बढ़ रहा है। इन बैठकों में हमने ये भी जाना कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। G20 की जो 3 बैठकें हमारे राज्य के अंदर हुई, मैंने उनसे बहुत कुछ उन बैठकों से सीखने को मिला। पहली बैठक में विश्व के जो महान वैज्ञानिक, उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में अन्य विषयों के अलावा मैंने जाना कि किस प्रकार से जापान में भूकंप रोधी जो तकनीकी है, भूकंप रोधी जो भवन है, उनका विकास किया है, जो आपदा के समय में जापान के लोगों को सुरक्षित रखती है। यही भारत में भी और विशेषकर से उत्तराखंड में भी हमको हर वर्ष प्रत्येक किसी न किसी आपदा का सामना करना पड़ता है, किसी न किसी रूप में करना पड़ता है, चाहे वो भूस्खलन हो, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अन्य कारण हो, उन सभी का हम सामना करते हैं। इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत उपयोगी है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत में सकुशल संपन्न हुई G20 की इस सम्मेलन में जो अनुभव और विचार साझा किए गए, वे समस्त वैश्विक मानवता के कल्याण, विकास और समृद्धि के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और अधिक मजबूत करेंगे। मैं एक बार से आप सबका धन्यवाद करता हूं, विशेषकर से हमारे प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मया जी का, और अंत में आदरणीय नितिन गडकरी जी का देवभूमि आगमन पर आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं तथा देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार को इस शानदार व्याख्यानमाला को आयोजित करने के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय धामी जी का हृदय से अभिनंदन। देवभूमि और विशेष तौर से उत्तराखंड जैसी ऋषियों की भूमि का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हैं। आपके सोच से, आपके क्रियाकलापों से, आपकी आध्यात्मिक अभिरुचि से निश्चय ही वो प्रकट भी होता है। और मित्रों, अब समय है उस पल का जिसके लिए हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे। मैं निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे सम्माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय नितिन गडकरी जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व हम सबके बीच पधारा है जिसकी जीवन शैली अनूठी है। मैंने उनके साथ में कुछ समय बिताया। जब हम लोग नागपुर में कुछ कार्यक्रम कर रहे थे तो मैंने देखा उनकी स्पष्टवादिता, उनका चिंतन शैली, उनके काम करने का ढंग, सबको साथ लेने की उनकी प्रेरणा निश्चय ही बहुत अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हैं, जो एक बड़ा काम कर रहे हैं। मुझे स्मरण आता है कि 8वीं-9वीं शताब्दी में भगवान शंकराचार्य ने 4 धामों से भारतवर्ष को चारों तरफ से जोड़ दिया था। हमारे सम्माननीय गडकरी जी ने राजमार्गों के माध्यम से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, गांव-गांव को, प्रत्येक जन को भारत की संस्कृति से जोड़ा है। बहुत सम्मानपूर्वक आपको आमंत्रित करते हैं आज के उद्बोधन के लिए वसुधैव कुटुंबकम के आदरणीय गडकरी जी। श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांडे जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय के माननीय प्रतिकुलपति आदरणीय डॉक्टर चिन्मय जी, उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे सहयोगी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे विश्वविद्यालय के आदरणीय रजिस्ट्रार और उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, भाइयों और बहनों,
मेरे परिचय में जो कुछ कहा गया है वो सच है, ऐसा कहा गया तो मेरे ऊपर अन्याय होगा, और गलत है कहा गया तो बोलने वाले पर अन्याय होगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, और आज मेरे सामने एक प्रश्न भी है कि आपके सामने मैं क्या बोल सकता हूँ, क्या मार्गदर्शन कर सकता हूँ। वो मेरी क्षमता निश्चित रूप से नहीं है, पर मेरे मन की कुछ बातें आपके विचारार्थ जरूर ये मौका मुझे दिया है तो रखने की कोशिश करूँगा। बहुत दिनों से मैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंडित जी के कार्य को बहुत नज़दीक से देखते आ रहा हूँ। पूरे विश्व में आचार्य जी का आशीर्वाद लेकर उन्होंने इस गायत्री परिवार का इस विचार को शांति कुंज से लेकर विश्व के कोनों कोनों तक पहुंचाया है। बहुत बार मन में एक बात आती है कि विचारों में मतभिन्नता क्या है, ये हमारी समस्या नहीं है, पर विचार शून्यता ये हमारी समस्या है। यानी और राजनीति में तो शून्यता ही शून्यता है। एक फिलोसोफर ने ऐसा कहा है कि पर्स एंड पर्सन, इसमें पर्सन श्रेष्ठ है, व्यक्ति श्रेष्ठ है। पर्स पार्टी, व्यक्ति और संगठन, इसमें संगठन श्रेष्ठ है। और पार्टी एंड फिलोसॉफी, संगठन और विचारधारा, इसमें विचारधारा महत्वपूर्ण है। हमारे जीवन में जीने की जो प्रेरणा मिलती है वो विचारों से मिलती है, और विचारों का जो प्रतिबिंब होता है वो संस्कारों से संबंधित होता है, व्यक्ति निर्माण से होता है। जब कोई अच्छा व्यक्ति अगर बुरे माहौल में फंस जाता है तो अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है, पर जब बुरा व्यक्ति अच्छे माहौल में आता है तो वो अच्छा बन जाता है। इसका मतलब जैसी मिट्टी होती है उसको मूर्तिकार जिस प्रकार से आकार देता है वैसे मूर्ति बनती है। और इसलिए हमारे जीवन में माता पिता के कारण, गुरुओं के कारण, शिक्षक कॉलेज में, स्कूल में जो हमको मार्गदर्शन करते हैं उनके कारण हमारे जीवन पर उसका परिणाम होता है। मैं बीच में सोच रहा था कि किन किन बातों से मानवीय मन पर परिणाम होता है, तो मुझे ध्यान में आया कि अगर अच्छा नाटक आप देखते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छा संगीत सुनते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छे शब्द सुनते हैं तो उसका मन पर परिणाम होता है, अच्छे वातावरण में अगर आप कोई योग साधना करते हो उसका परिणाम होता है, ध्यान धारणा करते हैं उसका परिणाम होता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में ये जो अनुभूति होती है ये उसके सहवास में जो लोग अच्छे उसको मिलते हैं उनके कारण हमें अपने व्यक्तित्व पर, अपने जीवन पर उसका परिणाम होता है। हम जब बचपन में, मैं स्कूल में था तो हमको मराठी में एक किताब में ऊपर एक बहुत अच्छी कविताएं लिखी थी। थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। ये जो थोर महात्मा हो के गए हैं उनका चरित्र देखना चाहिए, उनका जीवन, कर्तृत्व, व्यक्तित्व, नेतृत्व देखना चाहिए, और उनके समान हमने भी होने का प्रयास करना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ये पूछेंगे कि हमारे बीच में पूर्णांक कौन है, 100% परफेक्ट, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति निर्माण हुआ है। नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। यू कैनॉट कैच योर ओन इमेज, और इसलिए पूर्णांक मिलना असंभव है।
पर इसमें प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया यही है कि हम लोग अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, व्यावसायिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमें अलग अलग प्रकार के अनुभव आते हैं। और जब हम सब जगह पर जाते हैं तो उन लोगों से हमें कुछ समझने के लिए मिलता है, कुछ देखने के लिए मिलता है, और वो बातें आपके जीवन पर परिणाम करती हैं। मैं मुंबई में मंत्री था और मेरा एक्सीडेंट में पैर टूट गया था। तो मलबार हिल पर मैं रहता था। तो एक दिन रतन टाटा, उनका मुझे फ़ोन आया कि मुझे तुमको मिलने के लिए आना है। तो मैंने कहा मलबार हिल पर रॉकी हिल में मैं रहता हूँ, आप आइए। जब रतन टाटा आ रहे थे तो वो रास्ता भूल गए। तो मैं तो उस समय थोड़ा व्हीलचेयर पर ही था। तो फ़ोन जब बचा, फिर से उनका फ़ोन आया तो आवाज़ उन्हीं का था। तो उन्होंने कहा नितिन, मुझे तुम्हारा घर नहीं मिल रहा है। मैंने तुरंत कहा ऐसा करो, तुम्हारे ड्राइवर के पास फ़ोन दो, मैं उसको समझाता हूँ। बोले मेरे पास ड्राइवर नहीं है, मैं खुद गाड़ी चला रहा हूँ। तो मैंने कहा कि ये इतने बड़े विश्व के धनवान व्यक्ति है और ड्राइवर नहीं इनके पास। फिर मैंने उनको कहा गाड़ी रोको, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने समझाया, वो मेरे घर पर आए। फिर एक मुंबई में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए थे। तो मेरी इच्छा हुई कि एक एक क्षेत्र के व्यक्ति के हाथ से उद्घाटन करना। तो बहुत फिल्म स्टार को लेके गया सबको, अब बहुत अतिथि खत्म हो गए। तो मैंने रतन टाटा को नवी मुंबई में एक फ्लाईओवर के उद्घाटन के लिए लेके गया। कुलाबा में रहते थे। तो मैंने उनको कहा कि आपके घर के बाजू में हेलीपैड है, मुंबई में ट्रैफिक जाम बहुत होता है, तो आप हेलीकॉप्टर से चलिए, आपका समय बचेगा। तो मैं उनके साथ हेलीकॉप्टर में बैठा, तो वही हेलीकॉप्टर चला रहे थे। फिर मैंने उनको एक दिन कहा कि संभाजी नगर में डॉक्टर हेडगेवार जी के नाम के एक बहुत बड़ा अस्पताल बना हुआ है और उसका उद्घाटन आपको करना है। मुझे हमारे प्रांत प्रचारक, क्षेत्रीय प्रचारक थे पंशीकर मुकुंद राव, उनने मुझे कहा था कि तुम बोलोगे तो नहीं बोलोगे, उनको लाना ही होगा। तो मैं धर्म संकट में था। तो मैंने उनको कहा कि आप इस उद्घाटन के लिए आइए। तो उन्होंने कहा नितिन, मैंने अपने भी फैक्ट्री का कभी उद्घाटन नहीं किया है। तो मैंने उनको कहा कि आपने किया है कि नहीं किया है मुझे मालूम नहीं है, पर मैं आपका मित्र हूँ और मेरी बात को आपको आना होगा, यही मैं आपको प्रार्थना कर रहा हूँ। बोले आप कह रहे तो मैं आऊँगा। उनके हवाई जहाज़ से मैं जब संभाजी नगर औरंगाबाद एयरपोर्ट पर उतरा, तब मैंने देखा कि वो जनरली गाड़ी में ड्राइवर के अपोजिट साइड पीछे में मुख्य आदमी बैठता है। तो गाड़ी में उनकी ब्रीफकेस थी। तुरंत मैंने हमारे सरकारी, अब मैं गया था तो मंत्री था, तो सरकारी तामझाम होता ही है। तो मैंने टाटा साहब की ब्रीफकेस ला हाथ में। तो उन्होंने कहा नहीं मेरी ब्रीफकेस में ही लूँगा। और वो उस गाड़ी में मुझे कहा नहीं आप इधर बैठो, मैं नहीं बैठूँगा। तो मैंने जब देखा ये बात कि नम्रता, शालीनता, सहजता, सहृदयता, ये देखने के बाद मेरे मन पर परिणाम हुआ कि ये आदमी इतना धनवान है, पर जीवन में कितना सादगीपूर्ण इनका व्यवहार है, कितनी नम्रता है, कितनी शालीनता है, सहजता है, सहृदयता है। मैं अभी आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के साथ बोल रहा था, तो मैंने उनको कहा कि आपने कितना काम किया ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, पर पब्लिक डोमेन में आपका व्यवहार नम्रतापूर्ण है, शालीनता के साथ है, सहजता का साथ है, सहृदय का साथ के साथ है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये जो व्यक्ति निर्माण जो होता है, इसमें हमारे यहाँ एक रामो मालगी करके सांसद थे, तो बड़ी अच्छी बात कहते थे कि व्यक्ति कैसा अच्छा होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सर पर बर्फ होना चाहिए, शांत होना चाहिए, हृदय में प्रेरणा होनी चाहिए काम करने की, मुंह में शक्कर चाहिए और पैरों में चक्र चाहिए।
तो आप अच्छा काम कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, पर उनके नज़दीक जाने के बाद अहंकार की बदबू इतने आती है कि ऐसा लगता है ज़्यादा समय नहीं बैठना चाहिए। मैं यही चलते रहता है। पर आज स्वाभाविक रूप से सामाजिक, राजनीतिक और व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में ये जो छोटे छोटे सद्गुण हैं, इनका संबंध जीवन मूल्यों के साथ है। जीवन मूल्यों का संबंध इतिहास, संस्कृति और विरासत से है। और इन संस्कारों के यज्ञ में जो हम हासिल करते हैं, उसी से हमारा जीवन समृद्ध और संपन्न होता है। मेरे जैसे व्यक्ति बहुत ही सामान्य है। मैं मजाक में कहता हूँ कि चित्रपट सामने से और नाटक पीछे से देखने वालों में से हम हैं। तो स्वाभाविक रूप से अच्छाई पर, अच्छे गुणवत्ता पर किसी का पेटेंट नहीं है। और इसलिए जो व्यक्ति हमारे जीवन प्रवास में हमको मिलता है, उसके अच्छे गुण दिखते हैं, उसको आत्मसात करना, यही व्यक्ति निर्माण में सबसे बड़ी बात होती है। और अगर देश बदलना है तो समाज बदलना होगा, समाज बदलना है तो व्यक्ति बदलना होगा, और व्यक्ति बदलना होगा तो उसके अच्छे विचारों के आधार पर संस्कार करने होंगे। अच्छे व्यक्ति तैयार होंगे तो समाज अच्छा होगा, समाज अच्छा होगा तो देश अच्छा होगा। मैं कभी कभी मजाक में, मैं से दिल्ली कभी आना नहीं चाहता था, मुझे मालूम नहीं, पर मुझे शहर से ज़्यादा प्रेम नहीं था। तो अचानक जब मुझे बताया गया कि तुमको बीजेपी का अध्यक्ष बनना है, तो मुझे खुशी होने के बजाय टेंशन आया था। अब दिल्ली मुझे क्यों अच्छी नहीं लगती, ये मैं आपको पब्लिकली नहीं बताऊंगा। तो मुझे खूब लोगों से मिलने का मौका मिला, दुनिया भर के लोगों को, बिल गेट्स से लेकर सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर से लेकर सब उद्योगपति, और अलग अलग लोगों से मिलता रहा, मुझे भी खुशी रहती है। तो एक बार मेरे मित्र ने मुझे पूछा कि तुम इतने बड़े बड़े लोगों से मुलाकात हुई, तुमने क्या देखा? तो मैंने उनको ये कहा कि मैं जिनको बहुत बड़ा समझ रहा था, मेरे दिल में जिनके बारे में बहुत बड़ी इमेज थी, उनके नज़दीक जाने के बाद, अनुभव के बाद मुझे पता चला कि मैं जिनको जितना बड़ा समझ रहा हूँ उतने ये बड़े नहीं, ये बहुत छोटे हैं। और दूर से जिनको मैं बहुत छोटा समझ रहा था, अशिक्षित थे, अज्ञानी थे, तो उनके नज़दीक जाने के बाद मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े हैं। तो मैंने उनको एक उदाहरण बताया कि नागपुर जिले के एक हिंगना तहसील में आदिवासी क्षेत्र में एक पारधी समाज की महिला काम करती थी, रेखाते पवार करके। तो उनका धंधा था हाथ भट्टी, वो दारू तैयार करती थी, बेचती थी। तो पारधी समाज का धंधा ही वो था, बहुत पिछड़ा था सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से। तो वहाँ बीच में पुलिस ने बहुत कार्रवाई की, बहुत महाराष्ट्र में इशू बना था। तो गोपीनाथ मुंडे गृह मंत्री थे, मैं और वहाँ पहुँचे। तब ध्यान में आया कि परिस्थिति उनके पास कुछ था ही नहीं, उनको कुछ मार्गदर्शन नहीं मिला, नहीं बेचारों को। तो मैंने मुंडे जी को कहा कि ये पिछड़े हुए हैं, ये अगर गलत काम कर रहे हैं तो इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। क्योंकि जीवन जीने के लिए अधिकार और कर्तव्य के साथ उनको जीवन का मार्ग दिखाने में जो समाज की जिम्मेदारी थी, उसमें हम कम पड़े हैं। बाद में वो रेखाते पवार से मेरे संबंध आए, मैं पार्टी का काम करता था। और जिला पंचायत के चुनाव में जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि पार्टी का टिकट सब मिलकर निर्णय करते हैं। पर मुझे लगा कि ये इतनी अच्छी महिला पार्टी में आई है, इतने नीचे स्तर की है, अच्छा काम करती है, तो उसी को देंगे। तो मैंने उनको कहा कि तुम तैयारी शुरू कर दो, तुमको चुनाव लड़ना है। और जब मैं चुनाव के टाइम आया और टिकट देने की बात आई, तो पार्टी में सभी लोगों ने मुझे कहा कि ये जो पारधी समाज के, इसकी कम्युनिटी बहुत छोटी है, ये दूसरे कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा है, और आज तक वही कम्युनिटी का आदमी चुनकर आया। अगर आप इसको टिकट देंगे तो सीट हम जीत नहीं पाएंगे, पर आपका आग्रह होगा तो दे दीजिए, हमें किसी का विरोध नहीं है। तब मैंने सोचा कि सब मेरे पार्टी के निर्णय करने वाले लोग एक बाजू में हैं और मैंने तो बोल दिया, अब क्या करें। तो
मैंने कहा नहीं नहीं, आप सबका जो निर्णय है वही मेरा निर्णय है। हम उनको टिकट नहीं दे पाए और मैंने उनको घर बुलाया। मैं गिल्टी कॉन्शियस था, मेरे मन में आपराधिक भावना थी और मैंने हाथ जोड़कर उनको कहा कि रेखा ताई मेरे से गलती हो गई। मैंने आपको 5,000 रुपये भी दिए थे, चुनाव का प्रचार शुरू करने के लिए भी कहा था, पर पार्टी में सब लोगों का मन है कि आपसे ये दूसरी कैंडिडेट अच्छी होगी, तो मैं बड़ा धर्म संकट में हूँ, तो क्या करना मुझे समझ नहीं रहा। मैं नहीं बोलने के पहले पार्श्वभूमि तैयार कर रहा था। उतना में उस महिला ने मुझे कहा उसमें क्या बड़ी बात है बहू, आप मुझे टिकट कोई ज़रूरत नहीं, उसको दे दो, मैं उसका काम करूँगी। तो मेरे को आश्चर्य लगा कि बड़े बड़े लोगों को टिकट नहीं देने के बाद उनके घर में जब समझाने के लिए जाते हैं तो कितना शिव्या शराब देते हैं और कितनी गालियाँ खिलाते हैं, इसका अनुभव मैंने बहुत लिया है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और झट उन्होंने अपने पर्स खोली और पर्स में से उन्होंने 3,800 रुपये निकाल कर मुझे दिए और मुझे कहा कि 1,200 रुपये मैंने गाड़ी का एडवांस दिया था, डीजल का खर्चा हुआ था, ये हिसाब है, ये बाकी के पैसे वापस लो और आप चिंता मत करो, जो उम्मीदवार आप देंगे उसका मैं काम करूँगी। तब मेरे समझ में आया कि ये तो महिला हाथ भट्टी चलाने वाली थी, ये कोई कॉलेज में नहीं गई, इसको कोई डिग्री नहीं मिली, ये कोई त्यागी तपस्वी बलिदानी नहीं है, न इसका कोई स्टेटस है, न पार्टी में इसका कोई बड़ा स्थान है। पर जो व्यवहार हम में से कोई बड़ा व्यक्ति नहीं कर सकता वो व्यवहार इसने किया है। तब मेरे ध्यान में आया कि अच्छाई का पेटेंट किसी के पास नहीं है और इसलिए जो बात मैं कह रहा था कि जो लोग मुझे मिले उनको दूर से जिनको मैं बड़ा समझ रहा था वो मुझे बहुत छोटे लगे और दूर से जो छोटे लगे वो नज़दीक जाने के बाद मुझे बहुत बड़े लगे। तो जीवन का ये जो मानवीय विज्ञान है इसका संबंध विचारों के साथ है, विचारों से संस्कारों के साथ है और संस्कारों का संबंध व्यक्ति निर्माण से है। और ये जो फिलॉसफी है, विचारधारा, इसके आधार पर संस्कारित व्यक्ति को करके व्यक्ति निर्माण के आधार पर समाज में पूर्णांक की ओर ले जाने वाला व्यक्ति बनने की प्रक्रिया को ही अनेक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में जो कार्य होता है उसमें से ही देव संस्कृति विश्वविद्यालय और विशेष रूप से श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी, आदरणीय आचार्य जी, इनकी प्रेरणा लेकर आप सबके जीवन के अंधकार को दूर करके जीवन का प्रकाश और जीवन की विजन और जीवन में सच्चाई क्या है इसका यथार्थ समझाकर उसको देने की कोशिश इसके द्वारा होती है। बहुत बार मैं कहता हूँ कि जीवन में यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आंखें दान किए जा सकते हैं पर दृष्टि दान नहीं की जा सकती। और जीवन जीने की दृष्टि जो होती है वो गुरु से मिलती है, संस्कारों से मिलती है, माता पिता से मिलती है, आचार्य से मिलती है। और ये इसमें से आप लोग भी भाग्यवान हैं कि प्रबोधन, प्रशिक्षण और संस्कार, ये जो 3 प्रक्रिया है, लोक प्रबोधन, लोक शिक्षण, लोक संस्कार, और इसी से ही व्यक्ति का निर्माण होता है। मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और ज्ञानी भी नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ। मैं कोई नम्रता के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे पता है आपको जो सच्चाई वो बता रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये अच्छा गुरु मिलना, अच्छा मार्गदर्शन मिलना, इसके लिए भी नसीब लगता है। एक हिंदी के हास्य व्यंग्य कवि थे शरद जोशी, जो मेरे बड़े फेवरेट कवि थे। वो बहुत अच्छी बात कम शब्दों में कहते थे। उन्होंने कहा था कि कुछ लोग नसीब लिखा कर आते हैं और कुछ लोग नसीब लिखाना भूल जाते हैं। तो आप सब लोग जो है वो नसीब लिखा कर आए हैं और इसीलिए देव संस्कृति विश्वविद्यालय के सानिध्य में संस्कार यज्ञ में शरीक होने का मौका आप सबको मिला है।
और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारी ताकत है। और हम ये कभी नहीं कहते कि मेरा कल्याण करो, हम यही कहते कि विश्व का कल्याण हो। मेरा कल्याण हो ये नहीं कहते, विश्व का कल्याण हो, मानवता का कल्याण हो। हमारा भाव यही है, यही हमारी संस्कृति की विशेषता है। विवेकानंद जी ने जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था, तब उन्होंने ये नहीं कहा था, सब लोग ये कह रहे थे मेरा भगवान श्रेष्ठ है, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, हम सब में कैसे श्रेष्ठ है, ये सब भाषण दे रहे थे। जब स्वामी विवेकानंद जी का नंबर आया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं आपको ये कहने के लिए नहीं आया हूँ कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा भगवान श्रेष्ठ है। मैं आपको ये कहने के लिए आया हूँ कि आप जिस भगवान पर विश्वास रखते हैं, जिस धर्म पर विश्वास रखते हैं, वो भगवान और वो धर्म श्रेष्ठ है, ये कहने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। यानी मुझे बचपन में एक स्कूल में एक संस्कृत सुभाषित सिखाया था, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। यानी उसका एक मराठी कवि ने अनुवाद किया था, पडे खालतीजे नभातून पाणी जसे ते सागरा मिळून जाई नमस्कार कोण्याही देवास केला परी शेवटी तो पोचतो केशवाला। ऐसा है ना, ऐसा कि आसमान से जब पानी गिरता है तो नदियों को मिलता है, नदी समुद्र को मिलती है, और उसी प्रकार से अगर हम किसी भी भगवान को नमस्कार करते हैं, उसका अभिवादन करते हैं, तो अंतिमता वो केशव को यानी भगवान के प्रतीक को मिलता है। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत, ये हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। और इसके आधार पर पूरे विश्व में पूरे इसका आकर्षण है। हमारी परिवार पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति, हमारी मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, हमारे जीवन मूल्य क्या है? केवल आप जैसे लोग मार्गदर्शन के कितने मूल्य निकलेंगे, ये हमारी समाज की विशेषता है। मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाने का मौका मिला, ये बहुत अच्छा उदाहरण है मेरे लाइफ का। लंदन में था, बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट के कार्यक्रम के बाद मैं प्रधानमंत्री जी के यहाँ चाय पीने के लिए गया। बातचीत करते करते उन्होंने मुझे पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो मैंने उनको कहा गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है। तो उन्होंने कहा, ये सब मैंने बताने के बाद मैंने उनको पूछा कि आपके देश की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? तो उन्होंने कहा कि हमारे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है जो हमारे समाज को ध्वस्त कर रही है, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे, नए लड़के लड़कियां शादी नहीं करते, वो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, और लिविंग रिलेशनशिप में रहने के कारण हमारी सामाजिक व्यवस्था टूट रही है। समझ में नहीं आता कि ऐसे ही चलता रहेगा तो भविष्य में क्या होगा। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आपके देश में इतनी गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी, फिर आप क्या यह समस्या नहीं है? मैंने कहा नहीं के बराबर है। तो उन्होंने कहा ये कैसे संभव है? तो मैंने उनको कहा कि हमारा देश गरीब जरूर है, पर हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत से, हमारे धर्म से हमें जो संस्कार मिले हैं, मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, मूल्याधिष्ठित परिवार पद्धति के आधार पर जो समाज रचना है, हम गरीब जरूर है, पर हमारे समाज में ये समस्या नहीं के बराबर है। गरीब भी आदमी का व्यवहार कैसा होता है? अगर घर में कोई मेहमान आता है और तो एक ही रोटी होगी तो आधी आधी रोटी वो खाता है, दूसरे को देता है। ये किसने सिखाया है? हमारे सामाजिक जीवन में हमारे संस्कारों के आधार पर जो धर्म का अनुकरण करते हैं, धर्म का मतलब क्या है? आज बहुत से बार धर्म, उपासना पद्धति लेकर बहुत कन्फ्यूजन है, और जब कन्विंस करना संभव नहीं होता तो कन्फ्यूज करने की कोशिश होती है। अंग्रेजी में जो सेकुलर शब्द है, आप जाइए और डिक्शनरी मीनिंग निकालिए। सेकुलर शब्द का डिक्शनरी मीनिंग है
पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता नहीं है। और जो खुद को सेकुलर कहते हैं, उनके मृत्यु के बाद उनको मंत्राग्नि दिया गया। तो मैंने एक को पूछा कि तुम सेकुलर हो तो तुम्हारे यहाँ मंत्राग्नि क्यों दिया? नहीं, वो बाकी राजनीति अलग है, बोले घर में ऐसे ही चलता है। धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ है। कोई शिक्षक कहता है कि मैं शिक्षक धर्म का पालन कर रहा हूं, यहां धर्म कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। कोई पत्रकार कहता है मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रहा हूं, यह धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए उपासना पद्धति अलग होगी, पर हम सब एक है। हमारा मानवीय समाज एक है। मानवता के आधार पर, ह्यूमैनिटी के आधार पर विश्व का कल्याण हो, सबका कल्याण हो, यही संकल्पना हमने रखी है। और यही भाव हमारे चाल चलन व्यवहार और चरित्र से व्यतीत होता है। आजकल यूनो में चर्चा हो रही है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स। अब ये डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स ने क्या है? यही है सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुम्बकम। हमारे यहाँ ह्यूमन हैप्पी इंडेक्स की व्याख्या यही है कि हर आदमी को रोटी मिलनी चाहिए, शरीर पर कपड़ा होना चाहिए, पहनाने के लिए घर होना चाहिए, खाने के लिए मिनिमम अनाज अन्न उसको मिलना चाहिए, बच्चों को पढ़ाई मिलनी चाहिए, तबीयत बिगड़ गई तो स्वास्थ्य की सुविधाएं चाहिए, युवाओं के हाथों को रोजगार चाहिए, अच्छे रोड चाहिए। सब ये छोटी छोटी बातों को मिलाकर ही हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बनता है। पर ये फिजिकल हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बनेगा, लाइट आएंगे। फिर एक व्यक्ति का बड़ा अच्छा उदाहरण था। वो अपने बंगई पर झूले पर झूल रहा था। तो एक व्यक्ति कह, अरे यार क्या तू व्यक्ति है, दिन भर झूलते हुए बैठता है। बोले क्या करूं? अरे कोई काम धंधा कर, मेहनत कर, पैसा कमा, उद्योग व्यापार बढ़ा। बोले फिर क्या करूं? फिर घर ले। फिर क्या करूं? अरे मर्सिडीज गाड़ी ले। फिर क्या करूं? फिर आराम से बैठ झूले पर। बोले वही तो कर रहा हूं। पहली बात यह है, जो $1 मिलियन क्वेश्चन है, सत्ता संपत्ति पूरी मिलने के बाद कोई सुखी है क्या? आप किसी के पास, जो जितना धनवान है उतना दुखी है। जितना बड़े पोस्ट पर, मैं एक बार राजस्थान के विधानसभा में भाषण देने के लिए गया था। वो मेरी क्लिप बड़ी पॉपुलर, करोड़ों लोग देखते हैं। तो मैंने उनको कहा था, जो नगर सेवक बने वो इसलिए दुखी है कि वो एमएलए नहीं बन पाए, जो एमएलए बने वो इसलिए दुखी है कि वो मिनिस्टर नहीं बन पाए, जो मिनिस्टर बने वो इसलिए दुखी है कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, जिनको अच्छा डिपार्टमेंट मिला है वो ये सोच रहे कि मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना, और जो मुख्यमंत्री बना वो ये सोच रहा है कि दिल्ली से कब आदेश आएगा और मेरा क्या होगा, इसलिए वो दुखी है। मैं इनके लिए नहीं कह रहा हूँ। तो मैंने कहा ये राजस्थान के विधानसभा ने अतृप्त आत्माओं का महासागर है। सुख और दुख मानने से होता है। आप अगर स्वीकार करेंगे कि भगवान ने मेरी हैसियत और औकात से मुझे बहुत ज़्यादा दिया है तो आप खुश रहोगे, पर हर समय आप अतृप्त ही रहोगे। नहीं, ये नहीं। देखिए, एक सच्चाई है, लाइफ इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। और बिटवीन द लाइन यू नीड टू हैव ए गुड लीडरशिप, कि इस पे मात करके आपको आगे जाना है। रोने में क्या मतलब है? जीवन में संघर्ष होता है, पर जीवन का आनंद कहाँ है? जीवन का समाधान कहाँ है? मन को शांति कहाँ है? आपको समझ में आया कि शांति कुंज में शांति मिलती है, इसलिए आप यहाँ आए। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी में टिकट की व्यवस्था कर दो, जाने रोटी और खाने की व्यवस्था कर दो। ये मदन कौशिक जी को पता है। हमारे रैली में हजारों लाखों लोग आते हैं, भाषण शुरू होते निकल जाते हैं, क्योंकि उनको भूख लग जाती है। और रैली के लिए थोड़ी आते हैं, वो तो फुकट में जाना आना होता है, खाना पीना मिलता है, इसलिए आ जाते हैं। ऐसे बहुत से होते हैं, कुछ आते भी है कार्यक्रम के लिए, पर आप वैसे नहीं है, क्योंकि आपको यह समझ में आया कि शरीर, आत्मा और मन, इसका आनंद आपको कैसे मिलेगा।
और वो आनंद मिलाने के लिए आप यहाँ से आए। लाइफ इज टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु निश्चित है, ये यावत चंद्र दिवाकर ऐसा नियम है, इसके लिए कोई अपवाद नहीं है। और इसलिए हमारे लोकमान्य तिलक कहते थे कि एखादा व्यक्ति अपने जीवन में कितने सालों तक जिया है ये महत्वपूर्ण नहीं है, उसने जीवन कैसे जिया है ये महत्वपूर्ण है। सो लाइफ इज टू शॉर्ट, ट्राई टू एंजॉय इट। उसमें से अच्छा निकालो। जैसे वनडे क्रिकेट होता है ना, कि एक बॉल पे छक्का मारो नहीं तो 4 मारो। हमारे समय एक क्रिकेटर थे, मैं भी क्रिकेट खेलता था। एक बापू नाडकर्णी करके क्रिकेटर थे मुंबई में, वो 4-4 घंटे खेल के 25 रन निकाल के खेलते, विकेट नहीं छोड़ते। मैं बड़ा क्रिकेट का शौकीन था और वेस्ट इंडीज़ के मेरे स्कूल के समय बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर आते थे, सोबर्स, कनाय, लॉयड, रिचर्ड्स, बड़े ऊंची ऊंची हाइट होती थी। मुझे लगा उनके जैसी बैटिंग करनी चाहिए, तो मुझे लगा कि मैं व्यायाम करूंगा, ये बहुत मजबूत होगा तो मैं अच्छा क्रिकेटर बनूंगा। अब मेरे यहाँ सुनील गावस्कर आए, बोला सुनील जरा दीवार पे खड़े रहो। बोले क्यों? बोला मेरे को भाई खड़े रहो। मैं खड़ा रहा, मेरी यहाँ तक, हाथ बताओ तो छोटा। सचिन तेंदुलकर, मैंने बोला खड़े रहो। बोले क्या है? नहीं, बोले मुझे देखना है तुमको। तो मैं उसकी ऊंचाई मेरे पास इतनी 5 फुट 3.5-4 इंच, और हाथ वो भी कोई मजबूत नहीं। तब मेरे समझ में आया कि केवल ताकत से क्रिकेट नहीं खेला जाता, क्रिकेट इज ए गेम ऑफ स्किल एंड क्रिकेट इज ए गेम ऑफ चांस। नहीं तो मैं यही समझ रहा था, ये जो गेम ऑफ स्किल्ड एंड गेम ऑफ चांस है, यही जीवन की सच्चाई है। और ये सच्चाई जो है ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका आप अध्ययन कर रहे हैं। आखिर में केवल एक बात आपके विचारार्थ रखूंगा कि आध्यात्मिक जीवन, धार्मिक जीवन, जीवन मूल्य, संस्कार पद्धति, उसकी आपकी सबकी ये बहुत श्रेष्ठ है, पर समय के साथ इसका कोऑर्डिनेशन चाहिए। समय के साथ इसका कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन होगा तो हम समय के साथ बदलेंगे। मैं एमएसएमई का मंत्री था, तो गांधी जी ने चरखा ढूंढा था, तो सोलर चरखा आया। तो सोलर चरखे पर एक महिला दिन भर के 1000 रुपये कमाती थी, और जो जनरल चरखा था उसमें 200 रुपये कमाती थी। तो जब मैंने कहा कि सोलर चरखा हम अनिवार्य करेंगे, तो सब पुराने लोग मेरे पास आए। उन्होंने कहा तुम गलत कर रहे हो, गांधी जी ने यह कहा कि हाथ से ही सूत निकलेगा, वही चरखा चलेगा। मशीन के वो विरोध में थे। मैंने बोला मैं तो सोलर की ऊर्जा के आधार पर चरखे की बात कर रहा हूँ। बोले नहीं, हमारा विरोध है, यह वस्त्र खादी नहीं हो सकता। मैंने कहा अगर उस समय गांधी जी के समय सोलर पावर आती और इसका संशोधन होता, तो गांधी जी लकड़े के चरखे के बजाय सोलर चरखा बोलते। अब गांधी जी के समय वो मिट्टी के तेल पर दिया था, तो अब इलेक्ट्रिक पर दिया आया, तो गांधी जी का अनुकरण करना है तो लाइट बुझाओ, मोमबत्ती लगाओ, ऐसा थोड़ी होगा। और मैं उनको समझा नहीं पाया, आखिर मैंने छोड़ दिया। समय के साथ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, वन इज वेस्टर्नाइजेशन एंड अदर इज मॉडर्नाइजेशन। हम मॉडर्नाइजेशन के विरोध, आधुनिकीकरण के विरोध में नहीं है। हम पाश्चात्यकरण में जैसे का वैसा लेने में अच्छा होगा तो उसको लेंगे। ओल्ड इज गोल्ड मानने वाले से नहीं है। जो ओल्ड अच्छा होगा उसको स्वीकार करेंगे, और जो दुनिया में अच्छा होगा उसको भी स्वीकार करेंगे। दोनों का समन्वय करके भविष्य की नीति बनाएंगे। मैं तो थोड़ा नए पीढ़ी का हूँ, तो मेरी माँ से मुझे काफ़ी बार चर्चा होती थी, वो काफ़ी उसके संस्कार मेरे ऊपर होते थे। तो अब मैं राजनीति में हूँ, मैं भी लोकसभा लड़ता हूँ, 3.5 लाख से जीता हूँ। मैंने कहा जो मेरे पास जात की बात करेगा उसको ठोकूंगा, नथिंग डूइंग। सब मेरे है, मैं सबका हूँ। नो जात। आदमी उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। नो कॉम्प्रोमाइज। कुछ नहीं फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, देने वाला देता ही है वोट। और इसलिए कभी ना कभी समाज कैसे बनाना है, देश कैसे बनाना है, युवाओं को कैसे बनाना है, किसानों का कल्याण कैसे करना है,
मजदूरों के जीवन को कैसे बदलना है, राजनीति को कैसे बदलना है, अनेक बातों के एजेंडा हमारे सामने है। तनाव बहुत बड़ा है, पोल्यूशन बड़े उच्च स्थिति में, पोल्यूशन सब जगह पर है। एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, साउंड पोल्यूशन है। हम इतना तो कर सकते हैं कि मैं पोल्यूशन नहीं करूँगा और करने वालों को समझाने की कोशिश करूँगा। एक संस्कृत में बहुत सा सुभाषित था कि चंद्र का प्रकाश नहीं आएगा, सूरज का प्रकाश नहीं आएगा, अंधेरा हो जाएगा, कहीं दिए नहीं रहेंगे। तब एक छोटी सी पंक्ति कहती है, देवनाल कहती है कि मैं जलती रहूँगी और पूरे दुनिया को प्रकाश देने का काम करते रहूँगी। तो उसके मन में जो निग्रह था कि मैं जलती रहूँगी। राष्ट्र मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, चाह मेरी कि मैं जलता ही रहूँ, जलता ही रहूँ, जलता ही रहूँ। तो मुझे यही लगता है कि पहले हम अपने जीवन में अपने जो बोलते उसके अनुसार चलें। मैं कभी कभी, मेरे लिए बड़ा संकोच होता था, मेरा वज़न 135 किलो था और मेरा वीक पॉइंट यही था, जो दिखता था वो खा लेता था। तो रोज़ रात को मैं सोचता था आज क्या खाना है, आज भी सोचता हूँ। अब कभी दिल्ली जाऊँगा तो आज रात को मुझे क्या खाना है। मेरे मन में सबसे बड़ा विश्व का यही कल्याण का विचार मन में आता है कि आज रात को क्या खाना। अभी मेरी कमजोरी है, पर मेरा वज़न 135 किलो हो गया था। फिर मैंने तय किया कि ये ठीक नहीं है। मेरे खाने के ऊपर की नीयत कम नहीं हुई, पर खाना कम हुआ। तो अब मैं 90 किलो पे आया हूँ। मैंने 45 किलो वज़न कम हुआ है मेरा। तो अब मैं कम खाता हूँ। तो कभी ना कभी यही है कि हमारे जीवन में अगर सात्विक आहार पर अगर भाषण दूंगा और मैं खुद खा के कम खाना चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, ऐसा 1 घंटा भाषण दूंगा तो कौन मेरी बात मानेगा। कहीं तो ये सोचिए कि जो बात मैं बोल रहा हूं, क्या वो बोलने का नैतिक अधिकार मुझे है क्या? और जितना अधिकार है उतना ही बोलिए, नहीं तो हम दूसरों के सामने बड़े बड़े भाषण देते और खुद के इसमें उसका अनुकरण नहीं कर पाते। और इसलिए मैं आपको 2 चीज़ें आपको बताऊंगा कि हमारे देश में संस्कृति, इतिहास, विरासत, मूल्य सब कुछ है। धर्म और स्पिरिचुअल साइंस, योग विज्ञान, आयुर्वेद चरम सीमा पर है। जर्मनी से देशों में इसके ऊपर रिसर्च होता है, वर्ल्ड इसको रिकॉग्नाइज करता है। पर इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट बात है नॉलेज, ज्ञान। नॉलेज पावर है, शक्ति है। इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज द फ्यूचर। और हमें हमारे धर्म को, हमारे संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारे मूल्य को, हमारे इतिहास, संस्कृति, विरासत को, योग विज्ञान को, हमारे स्पिरिचुअल साइंस को, हमको नॉलेज के साथ जोड़ना है। और दोनों को जोड़कर जब हम जाएंगे तो इसका 1 पर 0 लगेगा, इतनी क्षमता बढ़ जाएगी। अब मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, समय की कमी है। आपको गौ रक्षा के बारे में आचार्य जी भी काम करते हैं। अभी हमारे यहाँ 1952 में एक गिर नाम की गाय की जात, गाय ब्राज़ील में गई थी। वो 60 लीटर दूध देती है ब्राज़ील में। तो बीच में मैं 3-4 साल से इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। वो रेमंड पे विजयपत सिंघानिया भी कर रहे थे। तो हमारे यहाँ आत्महत्या होती है विदर्भ में, 10,000 किसान, तो डेयरी, मदर डेयरी को लेके गया। तो मैं इसमें बहुत काम कर रहा हूँ। तो मुझे ध्यान में आया कि ये करते करते जो 60 लीटर गाय दूध देने वाली भारतीय गाय थी गिर जात की, उसका जो बूल हुआ उसका नाम था टोरेंडो। और उसका सीमेंस लेकर हमने हिंदुस्तान के गाय को दिया। तो मेरे यहाँ 9 गोरियाँ हुई, 2 गोरे हुए। अब ये होने के बाद जब वो 60 लीटर की थी और हमारी 2 लीटर की थी, तो गोरी जो होती है वो 20 और 22 लीटर की हुई। अब धीरे धीरे जैसे ये टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, वैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की टेक्नोलॉजी आई। और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक चितड़े करके है सांगली में, उनके यहाँ उन्होंने इसकी बहुत बड़ी लेबॉर्ट्री डाली। मैंने उद्घाटन किया, मैं और शरद पवार साहब गए थे।
और उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड में से बुल लाए। तो मैंने उनको कहा चितड़ी ये गलत कर रहे हो तुम, हमें धर्म वापसी आंदोलन करना है। पिछले अनेक सालों में हमने गायों को, देशी गाय को जो जर्सी ह्यूस्टन बनाया, उनको 3 वेत में वापस हमको धर्म में वापस लाना है। अगर ये 3 वेत में अगर गिर और साहिवाल का अगर हम उनको सीमेंस देंगे बुल का, तो वो गाय देशी बन जाएंगी और वो गाय 40 लीटर 50 लीटर दूध देने वाली होगी। तो अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का काम बारामती में शुरू हुआ, चितड़े क्या हुआ, नागपुर में मैंने एक लेबोरेटरी डाली, अब भारत सरकार भी इस पर काफ़ी योजना बना रही है। अब मुझे बताइए कि देशी गाय और हर गाय अगर 40 लीटर दूध देने वाली होगी तो एक गाय, एक नीम का झाड़ और एक परिवार आराम से जीवन जी सकते हैं। तो विज्ञान और तंत्र विज्ञान इसका उपयोग करके हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, जैविक खेती करनी है। पर जो अमृत पानी हम तैयार करते हैं, अभी ड्रोन आया है, अगर ड्रोन से अगर हम यूरिया स्प्रे करते हैं तो 2 बॉटल नैनो यूरिया में काम होता है, 2 बॉटल मिश्र खत में काम होता है। पर अगर हम यूरिया फेंकते हैं तो 4 बैग लगती है, ज़मीन खराब होती है। पंजाब में कैंसर क्यों हो रहा है? ये पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र के कारण हो रहा है। पर हमारा अमृत पानी, जीवामृत, अगर हम ड्रोन से स्प्रे करेंगे, गाय का गोबर, गोमूत्र, आपको मालूम होगा वो, तो उससे हमारी ऑर्गेनिक खेती की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो एक तरफ विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, रिसर्च, इसका उपयोग होना चाहिए। मैं जीवन में एक काम कर रहा हूँ, मेरे को ये पेट्रोल डीजल को समाप्त करना है। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट है और इस विषय पर मेरा बहुत ही प्रिय विषय है, मैं पीछे पड़ा हूँ। मेरे पास हाइड्रोजन की गाड़ी है, वर्ल्ड की पहली। मेरे पास फ्लेक्स इंजन में इथेनॉल की गाड़ी है। और जब भी हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं तो बोलो गाड़ी में बैठो, चक्कर मारो, मर्सिडीज से भी अच्छी है। तुम्हारे राज्य में पेट्रोल डीजल को ख़त्म करो और तुम्हारे राज्य में पूरा बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल लाओ, देश का इंपोर्ट बचाओ। 16 लाख करोड़ बचेंगे तो देश के किसानों के जेब में जाएंगे, गांव समृद्ध होंगे और स्मार्ट विलेजेस होंगे, गांव के लड़कों को रोजगार मिलेगा। अभी पानीपत में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, परली है ना आपके यहाँ, परली राइस स्ट्रॉ, ये जलाते हैं। ये पंजाब, हरियाणा, मालूम नहीं मुझे आपके उत्तराखंड में भी जलाते कि नहीं, पूरा दिल्ली में प्रदूषण होता है। अब हमने पानीपत में एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, इंडियन ऑयल के पीछे लगकर मैंने शुरू करवाया। 1 लाख टन परली वहाँ जमा की गई है, 1 लाख लीटर इथेनॉल तैयार होता है, 150 टन बायोबिटुमिन तैयार होता है और 76,000 टन बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन तैयार होता है। अब हमारा किसान अन्नदाता नहीं रहेगा, हमारा किसान ऊर्जादाता बनेगा। अन्नदाता ऊर्जादाता नहीं रहेगा, वो विटामिन दाता बनेगा। और विटामिन दाता, अन्नदाता, ऊर्जादाता नहीं तो हवाई ईंधन दाता बनेगा, क्योंकि कॉर्न, गेहूँ, चावल कितना भी लगाओ पैसे ही नहीं मिलता ज़्यादा। अगर ये 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट बचकर ये पैसा किसान के जेब में जाएगा तो देश में एग्रीकल्चर, जो हमारा कृषि, ग्रामीण, जंगल का क्षेत्र है, जिसमें जल, जमीन, जंगल और जानवर पर आधारित हमारी रूरल इकोनॉमी बनेगी और गांव समृद्ध बनेंगे, तो ये हरिद्वार में इतना रश काहे के लिए होगा? क्यों पहाड़ी से उतर के लोग यहाँ आ रहे? क्योंकि वहाँ रोड नहीं, अच्छी खेती नहीं। आज मैं आया था अभी मुख्यमंत्री जी में हेलीकॉप्टर से, बड़े बड़े पर्वत, कहाँ से आए थे हम? अभी टनकपुर से, और पूरे पहाड़ के पहाड़ है, छोटे से गांव दिख रहे थे, खेती कम ही थी। पर कल कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए कि जंगल में एक पेड़ लगाए और एक पेड़ से हर साल 50,000 रुपये का इनकम होगा, तो क्या वो आदमी गरीब रहेगा? यह टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। और इसलिए अध्यात्म के साथ, स्पिरिचुअल साइंस के साथ, धर्म के साथ, इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ, साहित्य, काव्य, संगीत, नाटक, इनके सब के आधार पर जो भविष्य की समाज रचना खड़ी होनी है, जो विश्व के कल्याण की भावना को लेकर हम चल रहे हैं, उसमें 3 इंपॉर्टेंट जो पहलू है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, तीनों के आधार पर हम विश्वगुरु बनने की क्षमता हमारे पास है।
और देव संस्कृति विश्वविद्यालय एक प्रकार से हमें विश्वगुरु बनाने की क्षमता रखकर ही ये कार्य कर रहा है। इस कार्य को लोगों तक पहुंचाना, इतिहास, संस्कृति, विरासत, स्पिरिचुअल साइंस, योग विज्ञान, आयुर्वेद, इसके आधार पर भारतीय संस्कृति और धर्म के आधार पर जो हमारी जीवन मूल्य है, उनके आधार पर विश्व के समाज रचना में हमारे यशस्वी प्रयोग को अगर उनके पास पहुंचाएंगे तो पूरे विश्व का कल्याण हो। हम कभी नहीं कहते कि पहले मेरा कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मानवता का रक्षण हो, पशु का हम रक्षण करें, यही भावना हमारे मन में है और यही हमारे सूत्र है जीवन निर्माण के। और वो दृष्टिकोण आपको यहाँ से मिलता है। मेरा परम भाग्य है कि मेरे जैसे एक छोटे व्यक्ति को भी आज यहाँ आकर, बहुत पहले मैं एक बार आया था, बहुत मेरी इच्छा थी, आज आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का आशीर्वाद भी लेने का मौका मिला है। फिर से एक बार इस पूरे विचारधारा के शांति कुंज के जो हमारे प्रेरणा स्रोत है आचार्य जी को, उनकी पत्नी को मैं अभिवादन करता हूँ और आप सबका आशीर्वाद समाज में अच्छा कार्य करने के लिए हमको शक्ति मिलेगी, इस बात के लिए जरूर मिलेगा। इस विश्वास के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय हमारे मुख्य अतिथि जी। निश्चय ही प्राचीनतम विज्ञान, प्राचीनतम अध्यात्म और नवीनतम विज्ञान के समन्वय का सोच लेकर आप जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हम आपका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब क्रम है अभी विमोचन का। सबसे पहला विमोचन है एक अनाहत पत्रिका नवीन अंक का, और दूसरा विमोचन है इंटरडिसिप्लिनरी जर्नल ऑफ यज्ञ थेरेपी, यज्ञ रिसर्च का, IJYR का। दोनों विमोचन हमारे सम्मानीय मुख्य अतिथि के माध्यम से करकमलों संपन्न हो रहे हैं। ये विश्वविद्यालय की धारा निरंतर नवीन सोच और नवीनतम कार्यों में, नए नए नवाचारों में लगी रहती है। उन्हीं प्रयोगों का साक्षी हम सब लोग बन रहे हैं। और इसी के साथ मैं हमारे सम्मानीय प्रतिकुलपति सम्मानीय चिन्मय जी भाई साहब से निवेदन करता हूं कि हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करके विश्वविद्यालय और देव गायत्री परिवार के स्मृति चिन्हों के माध्यम से उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। हमारे बीच पधारे हैं। निश्चय ही भगवती गंगा का ये पावन जल, उनकी जैसी सोच है, सुंदर सोच, पावन सोच है, उस पावन सोच के अनुरूप देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विविध स्वावलंबन के प्रकल्प भी हमारी तरफ से यहाँ से सादर सम्मानपूर्वक हमारे अतिथियों को भेंट किए जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और गायत्री माता का यह देव स्थापना चित्र भी उनको समर्पित है। सभी के लिए सादर अभिनंदन, सादर साधुवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम सबके बीच आप पधारे, आपका हृदय से अभिनंदन है। माननीय कौशिक जी को भी शांति कुंज का ये विशेष भेंट स्मृति चिन्ह आप सबको समर्पित है और हम हृदय से आप सबका बहुत आभार व्यक्त करते हैं, आपका सम्मान व्यक्त करते हैं कि आप हमारे बीच आए और इस पवित्र मंच पर आपने एक बहुत ही उत्कृष्ट किस्म का चिंतन दे करके एक नया पुष्प विकसित किया है, इसकी गौरव गरिमा को बढ़ाया है। गायत्री परिवार, शांति कुंज हरिद्वार, देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिवार आपका हृदय से साधुवाद करता है और आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष ग्वं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। पुनश्च आपका